हेलो ट्रेडर्स, एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने नए वीडियो के साथ। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एंट्री टेक्निक्स। अभी तक जो हमने डिस्कस किया हुआ है उसी में ही आगे को और ज़्यादा हमारी ट्रेडिंग को रिफाइन करने के लिए काम आता है। ठीक हो गया। तो एंट्री टेक्निक में सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमने कितने तरीके के पी डी अरेज अभी तक देखे हुए हैं। उनको एक एक करके मैं यहाँ पर सारे ही मेंशन कर देता हूँ। रिवाइज भी हो जाएगा और इस वीडियो में और इजीली आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए जिसमें मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक शामिल हैं और प्रोपल्शन ब्लॉक। इसके बाद नेक्स्ट हो गया हमारे इम्बैलेंसेस जिसमें एफ शामिल है, बी सी और सी बी, वॉल्यूम इम्बैलेंस और लिक्विडिटी वॉइड। लिक्विडिटी वॉइड में ही रनअवे गैप और डेली गैप भी आ जाते हैं। ठीक हो गया। और लास्ट में हमारा आ जाते हैं और रिजेक्शन ब्लॉक। फिर हमारे पास आ जाते हैं इन्वर्जन ऑफ पीडीआरएस। ये जितने भी ऊपर के ब्लॉक्स और इम्बैलेंसेस मैंने लिखे हुए हैं उन सबको का इन्वर्जन के रूप में भी इस्तेमाल हो जाता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में टर्न हो जाता है। अगले हैं रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक्स। जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे जब दोबारा यूज होते हैं तो उन्हें कहा जाता है रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक हो गया। तो इनको ध्यान में रखना। ठीक है, इनको अभी तक तो याद हो गया होगा, काफ़ी पहले बता दिया था मैंने कैसे एंट्री टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे हम इसमें अगर मान लीजिए हमको हमारी एंट्री मिस हो जाती है तो नेक्स्ट हम कैसे हम पी डी एरेस को देखते हुए और हायर लेवल पे भी एंट्री ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार छूट गई ट्रेड तो हमारे पास फिर कोई चांस ही नहीं है ना। जैसे यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग के साथ ये हुआ मार्केट ओपन, मार्केट ने हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिया। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री सिर्फ तभी ले सकते हैं जब हमारा नैरेटिव क्लियर हो। ठीक हो गया। ऐसे ही बिल्कुल एकदम डिप पे एंट्री लेना काफ़ी रिस्की रह सकता है, तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ही आ सकता है। और फिर भी हम एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि मान लेते हैं ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये रेड कलर कैंडल, जैसे ही कैंडल को जैसे ही प्राइस को यहाँ पर ट्रेड किया हम बाय साइड की एंट्री कर सकते हैं। पर लेट सपोज ये ऑर्डर ब्लॉक हमसे क्या हो गया, मिस हो गया। ठीक है, या फिर हमने इतना रिस्क नहीं लेना चाहा कि यहाँ पर हम एंट्री लें। हमारा नैरेटिव क्लियर होने के लिए हमको और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत महसूस हुई, तो हमने क्या किया कि और वेट किया। प्राइस ने हमें क्या दिया, जब भी ऑर्डर ब्लॉक पर है ना, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एक ग्रीन कलर का है तो जो रेड कैंडल ट्रेड करेगी वो कहलाएगी प्रोपल्शन ब्लॉक, प्रोवाइडेड की ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि ग्रीन के बाद सॉरी रेड के बाद ग्रीन कैंडल बने और उसके हाई को ब्रेक करे। ठीक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक की ही कंडीशन है, ऑर्डर ब्लॉक है उसके बाद उसका हाई ब्रेक होना चाहिए तभी ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बेरिश में ये कंडीशन उल्टी हो जाती है। ये बन गया प्रोपल्शन ब्लॉक। तो नेक्स्ट चांस हमको प्राइस ने फिर से दिया कि एक प्रोपल्शन ब्लॉक बन गया। ठीक हो गया। तो ये प्रोपल्शन ब्लॉक बना और हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर लेट सपोज कि ये प्रोपल्शन ब्लॉक भी हमसे मिस हो गया और हमको अब जाके कंफर्म हुआ कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब लग रहा है कि हमारा जो ट्रेड है वो हमारा जो नैरेटिव है वो क्लियर है अप साइड का। ऑर्डर ब्लॉक और प्रोपल्शन ब्लॉक दोनों रिस्पेक्ट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पी डी अरेज में जितने भी हैं हमको पहले तो सारे के सारे करेक्ट बनाने आने चाहिए और इनको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो फिर हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि और देखेंगे प्राइस हमको कौन सी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटी क्या दे रहा है मार्केट, लो हाई लो हाई लो हाई। इसको आप पहचानते होंगे ये क्या है, मैं बताता हूँ। हायर लोज और हायर हाइज बन रहे हैं तो ये क्या है, एक इसमें स्विंग हाई पर जो हाईएस्ट कैंडल होती है वो होती है मिटिगेशन ब्लॉक, है ना। लो लो हाई, यहाँ पर सपोर्ट लिया फिर से मिटिगेशन ब्लॉक में, ये और एक और हमारी एंट्री, यहाँ पर एक और चांस मार्केट ने हमको दिया है और ट्रेड भी सक्सेसफुल हुई है। ठीक हो गया। इस तरीके से
इसको कहा जाता है कि मान लेते हैं अगर आप एक से ज़्यादा लॉट अगर यूज़ करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा लॉट अगर ट्रेडिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप पिरामिडिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने कुछ लॉट ऑर्डर ब्लॉक में लिए, कंफर्मेशन आने पर प्रोपोजिशन ब्लॉक में और कुछ लॉट्स लिए, उसके बाद फिर कंफर्मेशन आने पर मिटिगेशन ब्लॉक में भी अपने और लॉट्स के साथ एंट्री ले ली। ठीक हो गया। और कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं, मैंने और बनाए हुए हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। अभी ऐसा लग सकता है ये कि क्योंकि प्राइस ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है तो ऐसे देखना आसान है, दिख जा रहा है, स्पॉट हो रहा है, तो असली जो खेल है वो लाइव मार्केट में स्पॉट करने में ही होता है। तो आगे हम देखेंगे जब डे ट्रेडिंग करेंगे प्राइस एक्शन की लाइव, तभी जाके आपको क्लियर हो पाएगा कैसे इनको देखना है। अभी के लिए ऑलरेडी बने हुए मार्केट प्राइस में इनको देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए रिजेक्शन ब्लॉक याद होगा आपको, ये रिजेक्शन ब्लॉक बना है ना, इसमें बॉडी स्वीप हुई है ना। एक होता है लिक्विडिटी स्वीप, एक होता है बॉडी स्वीप होना। ये होता है लिक्विडिटी स्वीप होना, यानी कि लास्ट स्विंग लो हमारा स्वीप हो गया, ठीक है, ये हो गया सिंपल लिक्विडिटी स्वीप। और एक होता है कि बॉडी स्वीप होना, ये हाई से सॉरी ओपन से लेकर के क्लोज तक जो एरिया होता है वो पूरा बॉडी होता है, कहलाया है ना। तो इस बॉडी के नीचे केवल विक यानी कि केवल बॉडी बॉडी स्वीप हो रही है, इसी को रिजेक्शन ब्लॉक कहा जाता है। ठीक हो गया, केवल टर्म थी इंट्रोड्यूस करनी थी, बाकी कुछ अलग नहीं है उसमें ना। ये विक स्वीप हुई है, लिक्विडिटी स्वीप, और ये बॉडी स्वीप हुई है। ठीक हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं। ये रिजेक्शन ब्लॉक है, अगर आपका नैरेटिव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपने रिजेक्शन ब्लॉक में एंट्री बना ली, ठीक हो गया, कोई बात नहीं, अगर छूट गई तो नेक्स्ट ये भी रिजेक्शन ब्लॉक को हटा देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट टाइम ऑर्डर ब्लॉक बनाया, अब आपको लगा कि हाँ ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक से प्राइस ने रिजेक्ट किया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, तो अब मैं ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री कर सकता हूँ अपसाइड के लिए। ठीक हो गया, एक और मौका दिया मार्केट में। अब मान लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक भी आपसे मिस हो गया, तो क्या करेंगे आप, वेट करेंगे। वेट किया आपने, और क्या पर क्या एक अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी, इसको हटा देता हूँ। ये एक फेयर वैल्यू गैप बना, यानी कि बीसी, बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी, यहाँ पर भी एंट्री ली जा सकती है। ठीक हो गया, यहाँ पर भी एंट्री मान लेते हैं, मिस हो गया तो इसी फेयर वैल्यू गैप को रीयूज किया मार्केट ने, यानी कि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक ये बना है, और एक और एंट्री दे दी मार्केट ने। ठीक हो गया। नेक्स्ट मान लेते हैं कि ये सब हमसे छूट गया और हम नहीं चाहते थे कि इम्बैलेंस में एंट्री लें इतना ऊपर, हम चाहते थे कि प्रीमियम रीजन में ये डिस्काउंट रीजन में आने के बाद ही हम ट्रेड एग्जीक्यूट करें, है ना। प्रीमियम और डिस्काउंट भी आपने पढ़ा होगा, ये हमने मान लेते हैं ये भी छोड़ दिया। फिर क्या करेंगे, हमको क्या दिखाई दिया, लो हाई, फिर से एक मिटिगेशन ब्लॉक हाईएस्ट कैंडल में, ये मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड को। ठीक हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक एंट्री फिर से ऊपर को, और फिर देखते हैं कि हम मिटिगेशन ब्लॉक भी छूट गया। अगेन क्या दिया मार्केट ने हमको, ब्रेकर ब्लॉक, लो लोअर लो, लो हाई लोअर लो, स्विंग हाई, ब्रेकर। ब्रेकर ब्लॉक शायद थोड़ा कम समझ में आ सकता है, इसीलिए मैं इसे मार्क कर देता हूँ, आप दोबारा चैप्टर में जा करके देख सकते हैं ब्रेकर कैसे होता है ना। यहाँ पर हाई, और ये है हायर हाई, ये है। ठीक हो गया, और ये हाईएस्ट जो हैंडल है वो है ब्रेकर। फिर से ब्रेकर ब्लॉक में हमको एंट्री मिली और हमने ट्रेड बना ली। इस तरीके से मार्केट के अलग अलग पीडी एरेज का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक और इम्बैलेंस है, और यहाँ पर से एक और एंट्री बन सकती है। हालांकि मैं खुद इतने प्रीमियम जोन में कभी एंट्री नहीं बनाता हूँ, मैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट का यूज़ करते हुए डिस्काउंट साइड में ही बाय साइड की एंट्री लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा रिस्की एंट्री हो सकती थी, यहाँ पर से प्राइस रिवर्स भी कर सकता था। लेकिन अगर आपको क्लियर हो कि हाँ ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है और यहाँ पर प्राइस को जाना ही जाना है, ठीक है, ये सारे काफ़ी सारे लेक्चरों का कॉन्सेप्ट एक साथ मिल गया है। इंटरनल लिक्विडिटी में एंटर करके एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक टारगेट एक्सपेक्ट करना, तो यहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती थी। हुआ क्लियर, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इससे। ठीक है, और इसके अलावा इन्वर्जन ब्लॉक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ये है, बाई साइड ब्लॉक था लेकिन सेल साइड के लिए चला गया, है ना। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन लेवल्स का। तो इस तरीके से ये है एंट्री टेक्निक्स, और कोई मिस हो जाए तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से एंट्री कर सकते हैं इस तरीके से, लेडर बनाते हुए चलते हैं ना। और इसके बाद एक फाइनल पॉइंट है जो स्वीप को पहचानता है, स्वीप को पहचानने के लिए उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
डिटेल में। इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम की लेवल is necessary to observe during कैंडल फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि कैंडल ऐसा नहीं कि बड़े आराम से ट्रेड कर रही है, जब भी कभी अगर कैंडल को अगर बड़े लेवल से कैंडल अगर रिजेक्ट कर रही है तो काफ़ी फास्ट मूवमेंट होगा वहाँ पर कैंडल का। इमीडिएट रिस्पॉन्स दिखना चाहिए हमें, जो एंटिसिपेटेड लेवल्स हैं जहाँ से हमें कैंडल, जहाँ से हमें ट्रेंड कंटिन्यूशन रिवर्सल देखना चाह रहे हैं वहाँ पर से एकदम फास्ट मूवमेंट होना चाहिए कैंडल का। ठीक है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इफ द प्राइस ट्रेड्स टू अ की लेवल और जस्ट short of it but short of it but fails to immediately react, it indicates another run deeper before a reversal। ठीक हो गया? क्या मतलब हुआ इसका? एक तो ये है कि की लेवल से इमीडिएट रिस्पॉन्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैंडल बनते टाइम। ठीक है, झटका लेना। अगर क्या होता है, इफ द प्राइस ट्रेड्स टू अ की लेवल और जस्ट शॉर्ट ऑफ इट, की लेवल तक पहुंच जाता है लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे रह जाता है। अगर किसी की एग्जांपल के लिए यहाँ पर ऐसा है नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, जस्ट शॉर्ट ऑफ इट की लेवल यानी कि आपके जो हायर लेवल के लेवल्स होंगे, हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरेज वगैरह होंगे, वहाँ से अगर इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं दिखाता है मार्केट, ये इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं कहलाएगा ना। यहाँ पर इसने हाई स्वीप तो किया लेकिन इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं है ना, धीरे धीरे जा रहा है नीचे को। तो इसका मतलब क्या है कि एक और बार प्राइस वहां पर तेजी से रन कर सकता है रिवर्सल दिखाने से पहले। एग्जांपल यहीं पर दिख गया है, ये इसी दिन का कैंडल हाई है उस समय तक का, जब तक ये कैंडल बनना शुरू हुई है। यहाँ पर देखते हैं, ये लिक्विडिटी स्वीप तो हुआ है ना, हाई स्वीप करके नीचे गया है, लेकिन इमीडिएट रिस्पॉन्स से मतलब है कि आपका डिस्प्लेसमेंट प्लस इम्बैलेंसेस होने चाहिए, जिनमें से यहाँ कुछ भी नहीं है। स्वीप करते ही इमीडिएट रिएक्शन यहाँ पर दिखना चाहिए था, ना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर सेम कैंडल में, ना ही इम्बैलेंसेस बने यहाँ पर जाके बने, जहाँ पर जाके थोड़े बहुत रिटेलर्स ट्रैप होना शुरू हुए। तो यहाँ पर इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं हुआ, तो हम क्या एंटिसिपेट क्या कर सकते हैं इससे कि सेम लेवल और ज़्यादा फोर्स के साथ और ज़्यादा डीपर, यानी कि ये वाला हाई भी आगे टूटने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, तब जा करके इमीडिएट रिस्पॉन्स दिखेगा और तब हम ट्रेड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको दोबारा देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो काफ़ी टफ है इसको डाइजेस्ट कर पाना। ये था हमारा एंट्री टेक्निक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को जितने बार देखेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किल्स डेवलप होते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।